नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। बीए तृतीय वर्ष में द्वितीय प्रश्न पत्र अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के संबंध में। इस नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य वर्तमान भेदभावपूर्ण आर्थिक संबंधों का निर्धारण नए सिरे से करना है। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के समर्थक देशों का मानना है कि विकसित और विकासशील देशों में गहरी आर्थिक असमानता है। वर्तमान जो व्यवस्था है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है, धनी या विकसित देशों के हितों की ही पोषक है। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का उद्देश्य वर्तमान व्यवस्था को समाप्त करके इसे न्यायपूर्ण व समान बनाना है, ताकि यह विकासशील देशों के भी हितों की पोषक बन जाए। इसका प्रमुख ध्येय नव उपनिवेशवाद को समाप्त करके अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं को अधिक तर्कसंगत बनाना है, ताकि थोड़े से विकसित देशों द्वारा बड़ी संख्या वाले विकासशील देशों के आर्थिक शोषण को रोका जा सके। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था वर्तमान भेदभावपूर्ण व आर्थिक असमानता पर आधारित अर्थव्यवस्था को समाप्त करने के उद्देश्य से तृतीय विश्व के देशों द्वारा उठाई गई एक मांग है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध न्यायपूर्ण व अधिक तर्कसंगत बने और नव उपनिवेशवाद के सभी साधन इसी तरह संचालित हों कि विकासशील देश भी विकसित देशों की तरह आर्थिक विकास के मार्ग पर चल सकें। साधारण शब्दों में नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था वर्तमान अर्थव्यवस्था को समाप्त करके नए सिरे से स्थापित करने का मार्ग है, ताकि विकसित देशों द्वारा अविकसित देशों का औपनिवेशिक शोषण रुक जाए और विश्व की आय तथा साधनों का न्यायपूर्ण व समान बंटवारा हो, ताकि उत्तर दक्षिण का अंतर समाप्त हो जाए। इसको हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को विकासशील देश दोषपूर्ण मानते हैं और वे चाहते हैं कि एक ऐसी नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना हो पाए जो विकासशील देशों के लिए हितकर हो और न्यायपूर्ण हो। नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए विकासशील देशों के द्वारा कुछ सिद्धांत बताए गए हैं, या यूँ कहें कि कुछ विकासशील देशों की मांगें हैं जिन पर नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का ढांचा खड़ा किया जा सकता है। ये मांगें इस प्रकार हैं कि विश्व मुद्रा प्रणाली का सामान्यीकरण किया जाए, विकासशील तथा विकसित देशों के बीच जो विद्यमान तकनीकी भेद है उसको कम किया जाए, विकसित देशों द्वारा विकासशील राष्ट्रों के वित्तीय बोझ को कम किया जाए, बहुराष्ट्रीय निगमों तथा अन्य आर्थिक संस्थाओं को तर्कसंगत बनाना और विकासशील देशों को विकसित देशों के साथ व्यापार की वरीयता देना, विकासशील देशों द्वारा उत्पादित औद्योगिक माल के निर्यात को प्रोत्साहन देना, कच्चे माल की कीमत घटने बढ़ने की प्रवृत्ति का विरोध और कच्चे माल और तैयार माल की कीमतों में कम अंतर होना, कच्चे माल तथा समस्त आर्थिक क्रियाकलापों पर राष्ट्रीय संप्रभुता को स्वीकार करना। ये कुछ ऐसी मांगें हैं या कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो कि विकासशील देशों के द्वारा नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए सुझाए गए हैं। अब हम बात करेंगे जो नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है, इसका ऐतिहासिक विकास या इस मांग का ऐतिहासिक विकास किस तरह हुआ। नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग सबसे पहले 1962 में आयोजित गुटनिरपेक्ष देशों के काहिरा सम्मेलन में उठाई गई। इसके बाद 1970 के लुसाका गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में इसी बात को दोहराया गया। 1973 में गुटनिरपेक्ष देशों के अल्जीरिया सम्मेलन में धनी या विकसित देशों की शोषक प्रवृत्ति को बढ़ावा देने वाली अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना का घोषणा पत्र अपनाया गया। इसमें प्राकृतिक देशों को तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराने, उनके व्यापार को वरीयता देने तथा बहुराष्ट्रीय निगमों की गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित करने के सिद्धांत को अपनाया गया। इसके बाद 1975 के लीमा सम्मेलन में विकासशील राष्ट्रों द्वारा निर्यातित कच्चे माल के मध्यवर्ती भंडारों तथा प्राथमिक उत्पादों के लिए वित्तीय सहायता देने हेतु एक संचित कोष की स्थापना करने पर सहमति हुई। 1975 में ही विकसित तथा विकासशील देशों के 28 प्रतिनिधियों ने पेरिस में बैठक की। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग की समस्या पर विचार करना था, लेकिन इनके कोई ठोस परिणाम नहीं निकले। 1976 के कोलंबो गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में भी इस बारे में विचार विमर्श किया गया। इसमें विकासशील देशों में पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देने की बात की। 1981 के
कानकुन शिखर वार्ता में भी विकासशील तथा विकसित देशों के बीच विश्व अर्थव्यवस्था संबंधी वार्तालाप हुआ, लेकिन यह वार्ता उत्तर दक्षिण के आर्थिक संबंधों पर सार्वमान्य निर्णय तक नहीं पहुंच सकी। 1982 में नई दिल्ली में दक्षिण दक्षिण सहयोग को बढ़ाने के लिए एक बैठक का आयोजन हुआ। इसमें सामूहिक आत्मनिर्भरता के लिए सहयोग के महत्व को सर्वसम्मति से मान्यता देने के साथ ये सम्मेलन समाप्त हुआ। इसके बाद दक्षिण दक्षिण सहयोग पर जुलाई 1985 को नई दिल्ली में बैठक हुई। इसमें भी सामूहिक आत्मनिर्भरता के लिए कार्य करने का आह्वान किया गया। इसके बाद जून 1987 में दक्षिण दक्षिण सहयोग पर गुटनिरपेक्ष देशों की बैठक हुई। यह नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना की ओर अच्छा कदम था। इसके बाद मार्च 1988 में दक्षिण दक्षिण आयोग की बैठक कुआलालंपुर में हुई। इसमें विकासशील देशों की आर्थिक समस्याओं से लड़ने के लिए एक बहुमुखी रणनीति के निर्माण करने पर विचार हुआ। इसके बाद G15 की बैठक 1990 में कुआलालंपुर में हुई। G15 विकासशील देशों का एक ऐसा समूह है, इसमें दक्षिण दक्षिण सहयोग को मजबूत बनाने के लिए प्रयास किए गए। G15 की कारकास बैठक में भी यह कहा गया कि विकासशील देश भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में महान भूमिका निभा सकते हैं, इसलिए तृतीय विश्व की एकता व सहयोग पर बल देना चाहिए। इसमें क्षेत्रीय तथा उप क्षेत्रीय व्यापार संगठन कार्यक्रमों को तृतीय विश्व के हितों में तकनीकी हस्तांतरण पर निर्भर किया जाने का विचार हुआ। इसमें G7 के साथ निरंतर वार्तालाप को जारी रखने की वचनबद्धता को भी दोहराया गया। इसके बाद G15 का नई दिल्ली में शिखर सम्मेलन हुआ। इसमें दक्षिण दक्षिण सहयोग पर बल दिया गया और संयुक्त राष्ट्र संघ के लोकतांत्रिकरण करने की मांग का समर्थन किया गया। इसके बाद G15 के ब्यूनस एयर्स सम्मेलन में G7 के साथ सभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर वार्तालाप शुरू करने की सिफारिश की गई। इसमें वर्तमान वैश्वीकरण की प्रक्रिया को विकासशील देशों के हितों के विपरीत बताया गया। इसके बाद G15 की जैमका बैठक में विश्व आर्थिक अर्थव्यवस्था में विकासशील देशों को अधिक महत्व दिए जाने तथा इसमें संस्थागत सुधारों की मांग की गई। G15 के काहिरा सम्मेलन जो 2000 में हुआ था में भी असमान विश्व अर्थव्यवस्था पर विचार किया गया और WTO को अपने उत्तरदायित्वों को विकासशील देशों की समस्याओं के संदर्भ में निर्धारित करने का आह्वान किया गया। इस प्रकार G77 दक्षिण दक्षिण सहयोग, G15 गुटनिरपेक्ष सम्मेलन आदि के द्वारा नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग बार बार उठाई जाती रही है, लेकिन विकसित राष्ट्रों का रुख अब तक नकारात्मक ही रहा है। आज के अपने इस वीडियो में हमने नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था क्या है, विभिन्न विकासशील देशों के द्वारा कौन कौन से सिद्धांत इसके लिए बताए गए हैं, नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग का विकास किस प्रकार हुआ है, इस पर चर्चा की। अपने अगले वीडियो में हम नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग के निर्धारक तत्व क्या हैं या क्या ऐसे कुछ समाधान हो सकते हैं जो इस दिशा में आगे बढ़ने में सहायक सिद्ध हों, इस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।